जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है डेरिवेशंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी हैं कि इसका मीन जो है वो एनपी होता है और वेरिएंस एनपीक्यू होते हैं। उनको अब हम डिराइव करेंगे कि एनपी और एनपीक्यू बाय यूजिंग द फार्मूला कैसे ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टीज़ मेन होती हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की। लेक्टिमेट प्रॉपर्टी होती है, देन मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। लेक्टिमेट, मीन और वेरिएंस का आपको पता है। लेक्टिमेट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब आपका टोटल एरिया अंडर द कर्व 1 आ जाए, या फिर आप यूँ कह लें कि जब आपके पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप उसमें ऑफ कोर्स सम लगाते हैं। सम ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 के बराबर आ जाए, या सम ऑफ पी ऑफ एक्स आपका जो है वो 1 के बराबर आ जाए। यहाँ पे सॉरी 0 लिखा हुआ है, ये 1 है। सम ऑफ पी ऑफ एक्स आपका जब 1 आ जाता है, या सम ऑफ एफ ऑफ एक्स, आप एफ ऑफ एक्स लिखें पी ऑफ एक्स लिखें, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स का मतलब यही है कि आपने पी डी एफ लगाना है यहाँ पे। सही है जी। तो अब हम चलते हैं, पहले लेक्टिमेट प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं फर्स्ट वाली, कि सम ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 आता है या पी ऑफ एक्स जो भी आप कह लें 1 आता है कि नहीं। अगर 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन आपकी ठीक है। तो हम पहले फार्मूला लिखते हैं इसका। हमें पता है कि एन सी एक्स पी पावर एक्स ये इसका फार्मूला है, और इसकी रेंज 0 से n तक है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक। ठीक है, अब हम इस पर सम अप्लाई कर देंगे। एक ट्रिक की बात बता दूं आपको कि एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स फार्मूला है, तो आपने ये याद रखना है कि अगर हमने एन सी एक्स बनाना है तो पी की पावर में ये एक्स है, ठीक है, ये क्यू की पावर में इस एन में से एक्स माइनस हो रहा है, तो तब ये जाके एन सी एक्स बनता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ट्राइवियल स्टेप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर होता ये, तो यहाँ पे p और q की पावर क्या आनी थी, यहाँ पे q की p की पावर x माइनस 1 आनी है, और q की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, सॉरी माइनस आएगा दरमियान में। तो ये p की पावर x माइनस 1 और q की पावर, ये इनको सॉल्व करने से n माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1, ये कट जाएगा, n माइनस एक्स ही आता है। तो बताने का मतलब ये था कि अगर यहाँ पे आप एक्स माइनस 1 सी एन माइनस 1 लगाते हैं, या एन माइनस 1 सी एक्स माइनस 1 लगाते हैं, तो p की पावर में ये x माइनस 1 होना चाहिए, तो q की पावर में n माइनस एक्स होना चाहिए। ये आगे जाके आपको समझ लगेगा कि मैं ये क्यों आपको कह रहा था। अब देखें जी, एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स है, इस पर सम लगाना है। इसकी रेंज हमें पता है 0 से लेके n तक है। तो आप क्या करें, इस रेंज को इसके ऊपर अप्लाई कर दें। अप्लाई कैसे करेंगे, सम का मतलब होता है जमा करते जाना। एन सी 0 पी पावर 0 क्यू पावर एन माइनस 0 प्लस एन सी 1 पी पावर 1 क्यू पावर एन माइनस 1 प्लस एन सी 2 पी पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन चलता जाएगा, ये n तक जाएगा। एन सी एन पी पावर एन क्यू पावर एन माइनस एन। इसको हम लिख सकते हैं एन सी 0 1 होता है, पी मल्टीप्लाई पी पावर 0 1 होता है, और ये क्यू पावर एन। एन सी 1 एज इट इज़ लिखा रहने दे, बेशक आप इसको एन भी लिख सकते हैं। एन सी एन भी 1 होता है आपका 0, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, क्यू पावर एन प्लस एन पी क्यू पावर एन माइनस 1 प्लस एन सी 2 पी स्क्र क्यू पावर एन माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन चलता जाएगा, तो ये पी पावर एन तक आ जाएगा। जी,
यहाँ पे देखें जी, मैंने क्या किया है कि ये मैंने आपको ट्रिक बताया था एक अभी कि ये कैसे आता है, इसकी तो आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे NC0 इसकी जगह जस्ट मैंने ये जो आपको फार्मूला लिख के दिए इसकी जगह मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं। x की जगह 0 पुट किया है जहाँ जहाँ आ रहा है, फिर 1 पुट किया है, फिर 2 पुट किया, अप टू सोन फिर n पुट किया है, दरमियान में प्लस लगाता गया हूँ। ये सम की वजह से आए हैं। तो NC0 1 होता है, P पावर 0 1 होता है, Q पावर n माइनस 0 Q पावर n आ गया, प्लस NC1 n होता है, P Q पावर n माइनस 1 NC2 P स्क्र Q पावर n माइनस 2 अप टू सो ऑन। इसको मैंने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। अब इसकी एंड में जो फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी, Q पावर n प्लस n P Q पावर n माइनस 1। ये सारी मिला के आपके पास P पावर n तक जो जा रही है, ठीक है, ये सारी की सारी मिला के इसको आप कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गई है। ये आपके पास एक्सप्रेशन होता है p प्लस क्यू की पावर n माइनस 1 के, और हमें पता है कि सिंस p प्लस क्यू विच इज़ इक्वल टू 1, तो इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर n माइनस 1 का मतलब क्या है, 1। ठीक है, तो सम ऑफ f ऑफ x क्या आ गया, 1। इसका मतलब है कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंप्लीट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सम ऑफ f ऑफ x 1 आ गया, लेफ्टिमेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि सम ऑफ पी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब यहाँ पे क्या है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूला के साथ, ये है यहाँ पे सम लगा देते हैं, अप्लाई हो जाता है, x इज इक्वल टू 0 टू n है बाइनोमियल का, तो ये हमेशा किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। ये आपने याद रखना है। इसी तरह से n माइनस 1 सी, जैसे यहाँ पे n सी एक्स की जगह पे आपके पास होता सम दैट x वेरीज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 सी एक्स माइनस 1। सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, p की पावर x माइनस 1 q की पावर n माइनस x, ये भी मतलब कि PDF जो भी हो आपका, ये P की पावर इसके मुताबिक ही आ रही है ना, Q की पावर भी इसी के मुताबिक ही आ रही है ना, तो इस वजह से ये भी 1 के बराबर होगा। यहाँ भी P की पावर इसके मुताबिक ही आ रही है और Q की पावर भी इसके मुताबिक ही आ रही है, तो इसलिए ये भी 1 है। तो यहाँ पे n माइनस 2 हो, यहाँ पे भी x माइनस 2 हो, तो यहाँ पे x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, Q की पावर n माइनस x होगा तो ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो PDF को सेटिस्फाई कर रहा होगा, कम्बिनेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, पूरी वैल्यूज़ P और Q की प्रोबेबिलिटीज जो सक्सेस और फेलियर की हैं, उनकी पावर अगर इसको सेटिस्फाई करती है तो इसका मतलब है कि ये 1 के बराबर ही है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं इसके मीन की तरफ कि इसका अरिथमेटिक मीन कैसे डिराइव किया जा सकता है। मीन प्रॉपर्टी यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है आपका, ये बराबर है NP के। हमें पता है कि NP क्या आना चाहिए। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। हमें पता है कि डिस्क्रीट में जब भी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम लिखते हैं सम ऑफ XP ऑफ x या f ऑफ x, जो भी लिख लें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम अप्लाई करेंगे, x वेरीज फ्रॉम 0 टू n। अब हमने लिख दिया क्योंकि हम बाइनोमियल अप्लाई कर रहे हैं, तो बाइनोमियल का फार्मूला लिख दें ये। अब आगे आप चलें तो हम पहले इस x को ख़त्म कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करें, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप बन जाता है। हम यहाँ पे इसको इजी करने के लिए सम एज इट इज़ रहे, अभी हम अप्लाई नहीं करते, x एज इट इज़, इस x को करने के लिए इस कम्बिनेशन को ओपन कर लेते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड विद x फैक्टोरियल होल का फैक्टोरियल। उसके बाद इस x को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे x होना चाहिए ताकि मैं उसको कैंसिल आउट कर सकूँ, तो x के फैक्टोरियल को मैं ओपन कर दूंगा ये। इस तरह से
तो ये x इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह गया, जी। यहाँ पे मैंने ये क्या कर दिया है, इसकी पावर जो है मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दो पार्ट्स में, और यहाँ पे n के फैक्टोरियल को भी ओपन कर लिया। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखें NCX, ये सम इसके साथ अगर आए तो हमें पता है ये 1 होता है, तो ये n फैक्टोरियल ओवर x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल, यही है ना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे से x काटना है, मैंने x माइनस 1 आ गया, बात को समझिएगा कि x माइनस 1 का फैक्टोरियल रह गया यहाँ पे, x तो यहाँ पे मैंने काट दिया है, ख़त्म हो गया। अब जो नया फार्मूला यहाँ पे रह गया, इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो फार्मूला ये बचता है, ये x कैंसिल आउट होने के बाद n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल p पावर x q पावर n माइनस x। ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपको समझ आ जाए कि यहाँ से मैंने अभी ये मैंने n का फैक्टोरियल ओपन नहीं किया। अब यहाँ पे x माइनस 1 देखें, यहाँ पे x का फैक्टोरियल है ना, तो यहाँ पे n का फैक्टोरियल है तभी NCX बना है। यहाँ पे x माइनस 1 का फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, n माइनस 1 फैक्टोरियल होना चाहिए, तभी ये n माइनस 1 CX माइनस 1 बन पाएगा ना, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, p की पावर को भी, और यहाँ पे फिर p की पावर क्या होनी चाहिए, x माइनस 1 होनी चाहिए। तो p की पावर x को मैंने दो पार्ट्स बना लिए हैं, p पावर x को मैंने यूँ लिखा है p पावर 1 इंटू पी पावर x माइनस 1, बेस सेम हो, पावरें ऐड होती हैं, दोबारा p पावर x बन जाएगा, ठीक है। तो इस p पावर x की जगह पे मैंने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी हैं, ये दोनों p इंटू ये p पावर 1 इंटू पी पावर x माइनस 1, ये q पावर n माइनस x, ये काट के दोबारा यही बन जाता है, इसलिए मैंने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे। तो ये n यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, इस p का यहाँ पे कोई काम नहीं है, इस np को हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं ये, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर x माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल p पावर x माइनस 1 और q पावर n माइनस x। इस सारे को अगर देखा जाए तो ये जो सारा हमारे पास पार्ट, ये सारे का सारा बन रहा है n माइनस 1 CX माइनस 1 सम ऑफ ये बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर वाले फार्मूला की मदद से अगर आप देखें तो ये बन रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये है आपके पास यहाँ तक सारा सम ऑफ, सॉरी ये यहाँ तक सारे का सारा ये सम ऑफ द PDF है, ठीक है। बाइनोमियल का PDF ही बन गया ना, बस n माइनस 1 x माइनस 1 नहीं आया, बाकी तो वही है। अगर n लगाता हूँ तो यहाँ पे पावर n आ जाएगी, यहाँ पे n माइनस x ही रहना है, यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे x आ जाएगा फिर। तो ये सारा का सारा ये NP मल्टीप्लाई ये सारे का सारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 के बराबर है, जो हमने लेक्टिमेट प्रॉपर्टी प्रूव की है, ये वो चीज़ है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमारी किसके बराबर आ गई, NP के, मीन हमारा NP होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं वेरिएंस की तरफ। तो जब हमने वेरिएंस फाइंड आउट करना है, वेरिएंस के लिए आपने एक बात माइंड में रखनी है लाजमी, कि जब भी वेरिएंस फाइंड करना है डिस्क्रीट का, उसका एक्चुअली फार्मूला क्या होता है। वेरिएंस प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वेरिएंस जब भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर, ये इसमें हमने वैल्यूज पुट करना होती हैं तो हमारा आंसर आता है। अब यहाँ पे देखें, एक ट्रिक बताता हूँ आपको कि अगर हम ये हमने फाइंड कर लिया NP है, हमने ये फाइंड करना है यहाँ पे, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर एक्चुअली किसके बराबर आना चाहिए, सम ऑफ x स्क्वायर p ऑफ x के, ऐसा ही है। तो सम ऑफ x स्क्वायर
एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स, जस्ट समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ मैं। एन का फैक्टोरियल, एक्स का फैक्टोरियल, एन माइनस एक्स का फैक्टोरियल, पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। यहाँ पे मैंने पिछली मीन की प्रॉपर्टी में, यहाँ पे देखें, ये मीन की प्रॉपर्टी में मैंने यहाँ पे एक्स को कैंसिल आउट किया था, ठीक है, एक्स को कैंसिल कर दिया था। अब यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर को कैंसिल करना, तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल नहीं ना हो सकता, एक्स कैंसिल हो सकता है, फिर एक एक्स रह जाएगा, मसला तो वही है। सो इसलिए हर वो पीडीएफ, जो ट्रिक की बात है कि हर वो पीडीएफ डिस्ट्रीब्यूशन का जिसमें कम्बिनेशन इन्वॉल्व हो गया है, उसमें आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेना है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स। इसको अगर आप करें तो ये दोबारा से जो है कैंसल आउट हो के एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर ही बनता है, इसको अगर आप सॉल्व करें तो, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अंदर अप्लाई कर देते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस, इस पे भी एक्सपेक्टेशन अलग अप्लाई हो जाएगी ये। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है, मीन होता है, एन पी हमने फाइंड कर लिया है। अब मीन्स के हमें फाइंड यहाँ पे करना है सिर्फ और सिर्फ ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे निशान लगा देता हूँ ताकि समझना थोड़ा सा इजी हो जाए आपके लिए कि हमने यहाँ पे इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो एक्सपेक्टेड, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें। तो अब हम फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन, सम ऑफ ये 0 से ये चीज़। अब मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ इजीली कॉम्बिनेशन को ओपन करके, ठीक है। इस वजह से मैंने ये काम किया है। एक्सपेक्टेशन जिसकी फाइंड करनी है, सम के बाद वही आता है, फिर ये पीडीएफ है उसका, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं सॉल्व करता जा रहा हूँ, ज़रा गौर से देखते जाइएगा। सम ऑफ एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू n एक्स इंटू एक्स माइनस वन एन फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स फैक्टोरियल पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स एक्स इंटू एक्स माइनस वन। अब इस एक्स इंटू एक्स माइनस वन को कैंसल आउट करने के लिए इस एक्स फैक्टोरियल को मैं 2 टर्म्स तक ओपन करूंगा, एन फैक्टोरियल, अभी सिर्फ एक्स को ओपन कर रहा हूँ, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू फैक्टोरियल, 2 टर्म्स तक कर लिया, ठीक है जी। अब ये चीज़ इसके साथ कैंसिल होगी, तो पीछे फार्मूला क्या रह गया, एन फैक्टोरियल तो अब यहाँ पे इसको कंप्लीट पीडीएफ बनाने के लिए, ताकि मैं उसकी जगह 1 पुट कर सकूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये x माइनस टू का फैक्टोरियल है, तो ऊपर क्या आना चाहिए, n माइनस टू का फैक्टोरियल आना चाहिए, ताकि मैं इसको मुकम्मल कम्बिनेशन की फॉर्म में ला सकूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, n को भी 2 टर्म्स तक ओपन कर दूँगा और p की वैल्यू को भी ब्रेक करके x माइनस टू यानी कि n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल सेकेंड टर्म तक ओपन कर लिया, पी स्क्वेयर इंटू पी पावर एक्स माइनस टू एक्स। ये देखिए p की पावर x को मैंने 2 टर्म्स में, इसको अब बेस सेम है, पावरें ऐड करेंगे दोबारा p पावर x बन जाएगा। ये x माइनस टू लाने के लिए मैंने इसको ब्रेक किया इस तरह से। तो यहाँ पे ये चीज़ भी कांस्टेंट है, n इंटू एन माइनस वन, और ये चीज़ p स्क्वेयर भी कांस्टेंट है। ये बाहर आ गए, अंदर क्या रह गया, x वेरी फ्रॉम 0 टू n माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइड विद x माइनस टू फैक्टोरियल n माइनस एक्स फैक्टोरियल पी पावर x माइनस टू क्यू पावर n माइनस। अब ये कंप्लीट पीडीएफ बन रहा है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, ये पी स्क्वायर मैंने n के साथ लिख दिया, n माइनस टू सी एक्स माइनस टू। अगर आप इसका कॉम्बिनेशन ओपन करें तो सेम यही बनेगा,
देखें ये x माइनस 2p की पावर में आना चाहिए था ना कंप्लीट बनाने के लिए, तो ये कंप्लीट PDF बन चुका है। तो ये सारी टर्म यहाँ से यहाँ तक सारी टर्म किसके बराबर होगी, 1 के, np स्क्वायर इंटू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्लस इक्वेशन 2 जो है, ये इक्वेशन 2 जो है इसको मैं आगे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर है ना, तो इसकी जगह पे मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा, इसकी जगह एन पी पुट करूँगा। जो अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली है वो क्या निकाली है, एन पी स्क्वायर इंटू एन माइनस 1 प्लस ये क्या आया एन पी। ठीक है जी, तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी। ये मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर बना है। अब इसको पुट इन इक्वेशन 1, सबसे पहले वाली इक्वेशन में पुट करूंगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड कर लिया मैंने, जो मेरा कलेक्टिवली ये आंसर बना है सारे का सारा। ठीक है, अब इसमें पुट करूंगा मैं। अब एक्सपेक्टेड वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू होल का स्क्वायर, तो ये क्या बना, एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस ये एन पी का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको एन स्क्वायर पी स्क्वायर लिख रहा हूँ। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गए, तो आपका आ गया एन पी माइनस एन पी स्क्वायर। आप यहाँ पे एन पी कॉमन ले लें तो 1 आ गया, माइनस यहाँ पे पी आ गया। हम जानते हैं कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 और q इज इक्वल टू 1 माइनस पी। तो इस 1 माइनस पी की जगह पे हम q पुट करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, एन पी क्यू। सो हमारा वेरिएंस ऑफ x क्या है, एन पी क्यू है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हमने इसको डिराइव करना है। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने की मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।